क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स। आज नया चैप्टर शुरू करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एनसीईआरटी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 70। एनसीईआरटी पेज नंबर 70 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले तो कल के जो सरफेस एरिया वॉल्यूम का हमने कल लास्ट पोर्शन किया था उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन मुझे लेना है। कल मैंने 3 क्वेश्चंस दिए थे। एक क्वेश्चन फर्स्ट टर्म का लास्ट क्वेश्चन था जिसमें सेमी वो वर्टिकल एंगल दिया हुआ था, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। उससे पहले वाली 13.3 के 2 क्वेश्चन लास्ट के मैंने छोड़े थे जो कल हुए। उसमें वो फील्ड वाला क्वेश्चन, सभी के सॉल्यूशन आए, सभी के सॉल्यूशन ठीक भी थे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन करीबन 60% स्टूडेंट्स ने उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन गूगल से देख करके मुझे भेजा है। अब या तो उन्होंने गूगल से देखा है या कहीं और से देखा है, देखा जरूर है, क्योंकि जो वे ऑफ सॉल्यूशन उन 60% स्टूडेंट्स ने करके भेजा वैसे मैंने करवाया ही नहीं है। और वो लोग अपने आप से वैसे कर पाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक दो स्टूडेंट्स हैं अच्छे होंगे, इंटेलिजेंट, उनको अगर छोड़ा जाए तो अदरवाइज 54% स्टूडेंट्स डेफिनेटली उन्होंने गूगल से या कहीं से देख करके सॉल्यूशन भेजा है मेरे पास। मैं पहले भी ये चीज बता चुका हूं कि मोस्टली स्टूडेंट्स को लगता होगा बस व्हाट्सएप पर सॉल्यूशन चिपका दो, सर को कहां से लगेगा पता कि हमने अपनी अकल से किया या कहीं से देख कर किया। कौन कैसे वे ऑफ सॉल्यूशन से कर रहा है वो देख करके मुझे पता लग जाएगा, डेफिनेटली लगता भी है। तुम्हारे डेली रूटीन के मैं सॉल्यूशन चेक करता हूं, उन सॉल्यूशंस में तुम कैसे कैसे स्टेप लेते हो, क्या क्या डिसीजन लेते हो स्टेप्स में, उसी से पता लग जाता है कि कौन स्टूडेंट्स कितना कहां डिसीजन लेने में कैपेबल है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुमने उसे गूगल से देखा या कहीं से देखा। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है वीडियो में बोला हुआ तुम्हें समझ नहीं आया और गूगल पे देख के तुम्हें समझ आ गया। तो प्रॉब्लम एक्चुअल में समझने की नहीं थी। जो मैं पहले भी कहता रहा हूं, प्रॉब्लम कंसेप्ट को समझने की नहीं थी, प्रॉब्लम तुम्हारी ये थी कि इसको सॉल्यूशन में ड्राफ्ट कैसे करना है, राइटिंग में ड्राफ्ट कैसे करना है। और वैसे तो ड्राफ्टिंग भी मैंने यहाँ पर बोर्ड पर जानबूझ के कल मैंने लिखी थी, वरना मैं ना भी लिखता, बोल के पूरा समझाया ही था। ड्राफ्टिंग भी मैंने यहाँ पर जानबूझ करके लिखी थी, उसके बावजूद तुमने वहां पर देखा। तो बात मैं ये कर रहा हूं, तुमने गूगल से देखा, मुझे उससे दिक्कत नहीं है। तुमने किसी बुक से देखा होगा, मुझे उससे भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहां पर है कि जो स्टूडेंट्स कहीं से देख करके सॉल्यूशन भेजते हैं, मैंने कल भी ये बात बोली थी, वो केवल उस वक्त का काम निपटाने के लिए ऐसा करते हैं और उस तरह के स्टूडेंट्स को फिर आगे वो वाली कंसेप्ट, वो वे ऑफ सॉल्यूशन याद रहता भी नहीं है। वो ये सोचे कि हमने देखा, समझ लिया, कर लिया, हो गया। एक हफ्ते बाद तुमसे पूछा जाओ, अगर वो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो तुम उसे कर नहीं पाओगे। तो देखने की दिक्कत नहीं है, दिक्कत यहां होती है कि हम कहीं से भी देखते हैं, कहीं से भी पूछते हैं, लेकिन उसे याद नहीं रखते। वीडियो में पूरा पूरा एक्सप्लेन किया है, वीडियो में उसका पूरा सॉल्यूशन भी बताया है। नहीं समझ आया, वीडियो को 1 बार, 2 बार, 3 बार जब तक देखते रहो जब तक आपको समझ ना आए, जब तक वो रिटेन ना हो जाए, जब तक ये आदत नहीं होगी तब तक तुम्हारे मार्क्स की वही हिस्ट्री रिपीट होगी जो होती आई है। तो चलो आज का चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 टाइप के कंसेप्ट हैं, वही सारी कंसेप्ट है जो हम पीछे करके आए हैं। इसमें एप्लीकेशंस भी है। एप्लीकेशंस हमने 7th क्लास में भी की, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम 7th में भी की, 8th में भी की, 9th में तो बहुत ही कम थी लीनियर इक्वेशन में, गिनती के 2-3 क्वेश्चन थे, वो भी रिलेटेड आए।
10th में भी तुमने लीनियर इक्वेशन में भी एप्लीकेशन की, तो एप्लीकेशन वही है जो हमारी 7th क्लास से करते आ रहे हैं। 7th 8th में हमने सिंगल वेरिएबल में वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बनाई थी। 10th में हमने डबल वेरिएबल में वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बनाई है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो होता ही सिंगल वेरिएबल है, डबल वेरिएबल तो होता ही नहीं है, तो यहाँ पे सिंगल वेरिएबल में बनेगी। और कंसेप्ट सारी वही है जो हम पहले करते रहे हैं। एजेस वाले भी क्वेश्चन हैं, डिजिट्स वाले भी क्वेश्चन है, स्पीड टाइम डिस्टेंस वाले क्वेश्चन भी हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाले भी क्वेश्चन होंगे, सारे वही के वही रिपीटिंग आइटम्स हैं। बट डिफरेंस ये है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है तो हम उसको डबल वेरिएबल में बनाते हैं, और क्वाड्रेटिक है तो सिंगल वेरिएबल में बनाते हैं। एक बात। दूसरी बात, जब आपको ये चैप्टर एग्जाम में आता है, या ये मैं कहूं कि जब आपको लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों ही चैप्टर वो किसी एग्जाम में आते हैं, तो वहां जब वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन आता है तो वहां ये तो नहीं लिखा होता कि आप इसको डबल वेरिएबल में बनाओ या इसको सिंगल वेरिएबल में बनाओ। क्वेश्चन में तो लिखा नहीं होता डबल में बनाओ या सिंगल में बनाओ, वो तो अपनी उन्होंने वर्ड प्रॉब्लम दे दी। अब हमें सोचना है कि उसे हम कैसे पेपर पर उतारें इक्वेशन फॉर्म में। तो उसमें हमें कैसे पता चलेगा कि हम इसको लीनियर में बनाएं, मतलब डबल वेरिएबल में बनाएं या सिंगल वेरिएबल में? तो उसके लिए जवाब ये है, आपको जैसा समझ आए उस वक्त वैसे आप इक्वेशन बनाओ। हमें नहीं पता कि ये क्वाड्रेटिक से है या ये लीनियर से है। मैंने क्वेश्चन पढ़ा और मुझे ऐसा लगा कि ये इक्वेशन सिंगल वेरिएबल में बन जाएगी, मैंने बना दी, मेरा काम इसमें खत्म। मैंने क्वेश्चन पढ़ा, मुझे ऐसा लगा कि डबल वेरिएबल में बननी चाहिए, डबल वेरिएबल में मैं इसकी इक्वेशन बना सकता हूं। मैंने क्वेश्चन पढ़ा और मुझे ऐसा लगा कि मैं इसकी इक्वेशन डबल वेरिएबल में बना सकता हूं, तो ठीक है, मैं उसको डबल वेरिएबल में बना दूंगा। मैंने पढ़ा और मुझे ऐसा लगा कि ये क्वाड्रेटिक का है शायद, और शायद मैं सिंगल वेरिएबल में बना सकता हूं, मैं सिंगल में बना दूंगा, मेरा काम ओवर। अब इक्वेशन तो बन गई, अब कहां पता चलेगा मुझे कि ये लीनियर का है या क्वाड्रेटिक का? मान लो अगर वो क्वेश्चन एक्चुअल में क्वाड्रेटिक का ही था और मुझे ऐसा लगा कि ये डबल वेरिएबल में मैं इसकी इक्वेशन बना सकता हूं और मैंने बना दी। अब मैंने उसका सॉल्यूशन करना शुरू किया, उन दो इक्वेशन को सॉल्व करना शुरू किया, तो कहीं ना कहीं तुम्हारा स्टेप ऐसे जगह आके रुक जाएगा जहां से वो आगे नहीं बढ़ रहा होगा। भाई आपने लीनियर इक्वेशन बनाई तो दो इक्वेशन बनाई होगी, डबल वेरिएबल में बनाई होगी। जब हम दो इक्वेशन डबल वेरिएबल में बनाते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं? या तो उसमें एलिमिनेशन मेथड लगाओगे, या किसी एक इक्वेशन से एक रिजल्ट निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट करोगे, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाओगे। यही मेथड थे उसमें लीनियर में। तो आपने उस क्वेश्चन को डबल वेरिएबल में दो इक्वेशन बना दी। अब आपने एलिमिनेशन लगाने की कोशिश की, लग ही नहीं रहा। आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाने की कोशिश की, वो भी सक्सेस नहीं हो रहा, क्योंकि आइटम्स पूरे नहीं मिलेंगे आपको उसमें। फिर आपको करना क्या पड़ेगा? फिर आप एक इक्वेशन से कोई रिजल्ट निकाल के दूसरी इक्वेशन में डालोगे। फाइनली फिर हम करेंगे क्या? एक इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल का रिजल्ट निकाल के, x का या y का रिजल्ट निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट करेंगे, वो क्वाड्रेटिक में चला जाएगा। तो कुल मिलाकर, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, मान लो कोई प्रॉब्लम थी और हमने उसकी इक्वेशन बनाई और उसकी इक्वेशन बन गई ये। उसकी इक्वेशन बन गई ये, उसमें था x + y = 3, ठीक है। एक केस था x × y = 2। क्वेश्चन था कि दो नंबर्स का सम 3 है और उनका प्रोडक्ट 2 है। मुझे ऐसा लगा कि ये लीनियर का होना चाहिए, मैंने बना दी।
एक x माना एक y माना, x प्लस वाई 2 आ गया, x इंटू वाई 3 आ गया, 2 हो गया। अब मैं एलिमिनेशन लगाने की कोशिश करता हूँ। अब एलिमिनेशन में तो अगर आपको दो इक्वेशन बना ली तो उसमें तो एक वेरिएबल कटना चाहिए, और उसमें दोनों इक्वेशन क्या होनी चाहिए, समथिंग x प्लस या माइनस समथिंग y इक्वल कांस्टेंट, समथिंग x प्लस या माइनस समथिंग y इक्वल कांस्टेंट। ये तो ठीक है, प्रॉपर ये लीनियर फॉर्म में है। ये तो मल्टीप्लिकेशन में आ गई। हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में x इंटू वाई तो कभी होता ही नहीं है, तो इसका मतलब मैं इसमें एलिमिनेशन लगा ही नहीं पा रहा। क्रॉस मारूंगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उसमें भी क्या होता है, समथिंग x प्लस या माइनस समथिंग y इक्वल कांस्टेंट। चलो ये तो है, इसमें फिर वही चक्कर पड़ गया, कहां से a अलग करूंगा कहां से b अलग करूंगा, हो ही नहीं सकता। इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी नहीं आएगा। तो अब मुझे पता लग गया कि ये इसका मतलब एक्चुअल में लीनियर का था ही नहीं, ये क्वाड्रेटिक का है, सिंगल वेरिएबल का है। चलो ये तो इंश्योर हो गया सिंगल वेरिएबल का है। अब इसको सॉल्व कैसे करूं? सॉल्व, अब मैं इसको काटूंगा थोड़ी ना कि मुझसे गलत डिसीजन हो जाए। डिसीजन मेरा सही है, अभी भी हो जाएगा। अब हम करेंगे क्या कि इसमें से या इसमें से किसी वेरिएबल का रिजल्ट निकाल दो। मैं यहां से y का रिजल्ट निकालता हूं। y क्या होगा, 3 माइनस एक्स, उठा के यहां पे डलवा दो x, y कितना आ गया, ये 3 माइनस एक्स इक्वल टू y कितना, मैंने इसको रखवा दिया। अब क्या करूं, ब्रैकेट खोलूं, 3x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब क्या करूं, सबको एक साइड लूं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल 0। तो ये सिंगल वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो फिर मैं अपनी बात रिपीट करता हूं, मैंने क्वेश्चन पढ़ा, मुझे ऐसा लगा लीनियर का है, डबल वेरिएबल में मैं इसकी इक्वेशन बना सकता हूं, मैंने बना दी, दो इक्वेशन बना दी। तो अब ऐसे स्टेप पे अगर वो एक्चुअल में लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का नहीं है तो या तो शुरू में या आगे जाके किसी स्टेप पे रुक जाएगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं। क्योंकि डबल वेरिएबल में अगर आप बना रहे हो तो आप एलिमिनेशन की कोशिश करोगे, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की कोशिश करोगे, वो उसमें आपको इंफॉर्मेशन पूरी आगे मिलेगी ही नहीं। तब आपको किसी एक इक्वेशन में से, बनाई हुई जो दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन में से एक का रिजल्ट निकाल के दूसरे में ऐसे सब्स्टिट्यूट करोगे तो वो सिंगल वेरिएबल क्वाड्रेटिक में आ चुका होगा। तो और अगर मैं तुम्हें बताऊं, तुमने दो इक्वेशन टू वेरिएबल में बना दी, जिस भी स्टेप में x और y मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे, x इंटू वाई, चाहे शुरू में आ जाए चाहे आगे वाले स्टेप में आ जाए, समझ जाना कि ये लीनियर का नहीं था, ये क्वाड्रेटिक का ही था। तो अब मैं अपनी बात को पूरा समअप करके फाइनल तुम्हें इंस्ट्रक्शन देता हूं। आज की डेट में मैं नया इसमें से कुछ नहीं करवाऊंगा, सिंपल मेरे को एक इंट्रोडक्शन देना था, वो मैंने दिया, और इंट्रोडक्शन में कोई खास नहीं है। एनसीईआरटी में इस चैप्टर में जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम है, एग्जाम्पल से लेकर के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस तक, सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम की कर रहा हूं बात और कुछ नहीं। पूरे चैप्टर में जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम है, चाहे वो एग्जाम्पल्स में है और चाहे वो एक्सरसाइजेस में है, बहुत ज्यादा नहीं है। लीनियर इक्वेशन से तो बहुत थोड़ी एप्लीकेशंस है। लीनियर इक्वेशन में फिर भी टिपिकल वर्ड प्रॉब्लम थी, इसमें सारी आसान मिलेगी तुम्हें, सारी बेसिक है, बहुत आसान है, आराम से कर पाओगे। तो इस चैप्टर की आपको आज की डेट में सिर्फ इक्वेशंस बना के रखनी है, सिर्फ इक्वेशंस बना करके रखना है, ठीक है। मुझे भेजने की जरूरत नहीं है, मेरे पास उन्हें भेजने की जरूरत नहीं है। या चलो मैं इसको रिवर्स करता हूं, क्योंकि अगर मैं ये कहूंगा कि भेजने की जरूरत नहीं है तो हमारे में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स करेंगे ही नहीं, बिल्कुल खोलेंगे भी नहीं एनसीईआरटी। तो आप सभी अपनी तरफ से इस चैप्टर की सारी इक्वेशन, सिर्फ इक्वेशन आपको ड्राफ्ट करनी, उन्हें सॉल्व नहीं करना, सॉल्व नहीं करना, सिर्फ इक्वेशन फ्रेम करनी है। इक्वेशन फ्रेम करके आप पेज वाइज उस पर लिखोगे, पेज नंबर ये, क्वेश्चन नंबर ये, और उनकी इक्वेशन साथ में लिखोगे। ऐसे आप पूरे चैप्टर की इक्वेशन, सिर्फ इक्वेशन बना के मुझे भेजोगे। दूसरा, फिर मैं रिपीट करता हूं,
आपको लगता है मैं इस वर्ड प्रॉब्लम की इक्वेशन डबल वेरिएबल में बनाऊंगा, आप डबल वेरिएबल में बनाओ। आपको लगता है मैं सिंगल वेरिएबल में बना सकता हूं, सिंगल में बनाओ। जितने वेरिएबल में बना सकते हो उतने वेरिएबल में बना करके मुझे दोगे आज। मैं कल फिर इनके सारे सॉल्यूशन, मतलब कौन सी वो क्वेश्चन का क्या इक्वेशन ड्राफ्ट होगा, वो सारा मैं तुम्हारे साथ कल डिस्कस करूंगा। ठीक है, बड़ा सीधा सीधा काम है। आपको सिंगल में लगता है सिंगल में बनाओ, डबल में लगता है डबल में बनाओ। कल जब मैं अपनी तरफ से सारी इक्वेशंस तुम्हें यहाँ बना के दिखाऊंगा तो दोनों बेस से बना के दिखाऊंगा। अगर सिंगल में सोचते हैं तो ये वाली बनेगी, डबल में अगर सोचा होता तो ऐसे बनेगी। दोनों वे से मैं इसको डिस्कस करूंगा। तो आज की डेट में सिर्फ इतना ही। चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम की तुम्हें इक्वेशंस बना के आज रात तक मुझे देनी है, और कहीं से गूगल वगैरह से देखोगे नहीं। मुझे तुम्हें खुश करने की जरूरत नहीं है कि अगर हम सारा सोल्यूशन ठीक ठीक करके भेजेंगे, हमेशा सारा ठीक ठीक करके भेजेंगे तो सर खुश होंगे। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे खुश होने से कुछ नहीं मिलेगा। अभी तुम मुझे कहीं से देखकर, कहीं से पूछकर खुश तुम कर दोगे, एग्जाम में मार्क्स नहीं आएंगे, फिर क्या होगा। और कोई अगर ये सोचता है कि अगर हमारे सॉल्यूशन फ्रीक्वेंटली गलत आने लग गए तो हो सकता है सर मुझे निकाल दें, ऐसा भी नहीं है। मुझे तुम्हारे एफर्ट्स चाहिए, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, एफर्ट्स तुम्हारे चाहिए। धीरे धीरे अपने आप वो इम्प्रूव होगा। तो सिर्फ इक्वेशन बनानी और कुछ नहीं करना। कल ये सारा हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि पहले भी मैं ये चीज बता चुका हूं, इक्वेशन किसी वर्ड प्रॉब्लम की कैसे बननी चाहिए इसका कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता, उसका कोई तरीका नहीं होता। ये अपने आप स्किल डेवलप होता है, इसमें समझने का या समझाने का कुछ नहीं है। आज रात तक इसे भेजो। धन्यवाद।